नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। सर्वोदय प्रभात पार्टी द्वारा गौ माता राष्ट्र माता संकल्प अभियान के अंतर्गत एक भव्य कवि सम्मेलन एवं गौ सेवक सम्मेलन का आयोजन श्री राम मंदिर नियर ताहिरपुर दिशात गार्डन दिल्ली में अत्यंत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय पत्रकार श्री विश्वेंद्र कुमार की उपस्थिति रही। यह आयोजन सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी से प्रेरणा लेकर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक चेतना का विस्तार करना रहा। इस अवसर पर आमंत्रित कवियों में श्री रामचरण सिंह साथी, श्री पी.के. आजाद शामिल रहे। कार्यक्रम का सशक्त और प्रभावी मंच संचालन श्री पी.के. आजाद द्वारा किया गया। कवियों ने अपनी ओजपूर्ण एवं भावनात्मक रचनाओं के माध्यम से गौ संरक्षण, स्नातक संस्कृति और राष्ट्र धर्म का संदेश दिया। कवि सम्मेलन एवं गौ सेवक सम्मेलन में आमंत्रित वक्ताओं के रूप में आचार्य श्री आशीष तिवारी गौ सांसद, श्री अमित प्रजापति हिंदू रक्षा दल, श्री रुद्र विक्रम सिंह एडवोकेट, श्री धीरेन्द्र कुमार छात्र संगठन नेता, श्री सुजीत कुमार गौ सेवक, श्री पी.के. राघव एडवोकेट, श्री श्याम बहादुर गुप्ता सहित रितेश राघव, कार्तिकेय यादव, राकेश प्रजापति, अनिल यादव, प्रमोद गुप्ता की गरिमामय उपस्थिति रही। अपने उद्बोधन में मुख्य वक्ता आचार्य श्री आशीष तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या पर राष्ट्रद्रोह की सजा का प्रावधान है, ठीक उसी तरह गौ माता की हत्या पर भी राष्ट्रद्रोह की सजा का कानून बनना चाहिए। उन्होंने इसे राष्ट्र और सनातन संस्कृति की रक्षा से जोड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि बटुकों की चोटी छेड़ने का जो अपमान किया गया, यह पूरे सनातन का अपमान किया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि यदि आने वाला समय में सनातन धर्म पर कोई भी आंच आती है तो वे अपने सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज समाज में कुछ लोग वास्तविक हिंदू और नकली हिंदू की बहस खड़ी कर रहे हैं, किंतु आने वाला समय स्वयं यह सिद्ध करेगा कि वास्तविक हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है। अपने ओजस्वी वक्तव्य के साथ साथ श्री गुप्ता ने अपनी कविता के माध्यम से गौ माता की महिमा, पीड़ा और संरक्षण का संदेश देकर उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी गौ सेवकों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों ने गौ माता राष्ट्र माता संकल्प को जन जन तक पहुंचाने और गौ संरक्षण हेतु निरंतर सक्रिय रहने का संकल्प लिया। आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों, कवियों, वक्ताओं एवं सहभागियों का आभार व्यक्त किया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का अभियान शुरू हो चुका है। अगर आप इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। आज सर्वोदय प्रभात पार्टी ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए कार्यक्रम किया है, कवि सम्मेलन किया है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी सोच के तहत ये किया गया है। मेरे छोटे भाई प्रिय पंकज जी और आशीष तिवारी जी और उनकी पूरी टीम और जो बाकी लोग भी सम्मानीय यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने संकल्प लिया, एक प्रयास किया इकट्ठे होने का और आज संकल्प लिया कि हम गौ माता के लिए ऐतिहासिक काम करेंगे। और जो पहले से मिस्टर आशीष तिवारी जी कर भी रहे हैं और पंकज जी पहले से भी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम ने साबित कर दिया कि जोश है लोगों के अंदर, दर्द है लोगों के अंदर, देश के लिए, गौ माता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इनकी इच्छा है माता का सम्मान बढ़े। और गौ माता का सम्मान क्यों नहीं, हमारी माता गौ माता
और धरती माता हमारी जन्म देने वाली माता से पहले है। जन्म जरूर उसने दिया है, एक ने पाला भी है, कई बार वही पालती है, कई बार हमारी कोई दूसरी माता पालती है, लेकिन गौ माता का और धरती माता का सबसे बड़ा रोल है। तो जन्म धरती पे लिया ना हमने, और गौ माता में दूध पिलाया उसने। और गौ माता का तो आपको मैं एक बता दूं, स्वास्थ्य के रूप में हमें दूध घी जो मिलता है वो दवाई होती है गौ माता की। हमें गौमूत्र मिलता है वो दवाई है हमारे लिए। वो जो दुनिया की दवाई और हिंदुस्तान की दवाई जो सिस्टम है और जो माता का है, वो बड़ी बात है। देखिए, जो हमारे ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य हैं और जो देश में चारों शंकराचार्य हैं, उनका आंदोलन एक चल रहा है और ये बहुत पुराना आंदोलन है, उनका नहीं है, ये चारों लोग उनको मिलकर गति दे रहे हैं। तो उसी आंदोलन से प्रभावित है पंकज जी और उसी आंदोलन से प्रभावित है उनकी पार्टी। तो उस आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने गौ माता, राष्ट्र माता को उसका सम्मानित दर्जा मिले। गाय को, आप भी पत्रकार हैं, आप भी गाय को माँ ही कहते हैं, मैं भी माँ कहता हूँ, पूरा देश माँ कहता है, हर हिंदू माँ कहता है गाय को, किसी भी रूप में। आप किसी भी वर्ण से आते हो, जाति से आते हो, अगर आप हिंदू हैं तो आप गाय को 100% माँ कहते हैं। जब आपका हर हिंदू पूरे देश में गाय को माँ कह रहा है तो हमें उसको एक उसका दर्जा देना कि वो राष्ट्र माता है, इसमें हमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। यही इस पार्टी की मांग है, वो विचारधारा हमारी है, इसलिए हम लोग भी साथ खड़े हैं। सर्वोदय प्रभात पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके प्रयासों से गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? आज से 50-60 वर्ष पहले जब कृपात्री जी महाराज जी ने ये अभियान शुरू किया तो कई सरकारों ने उन्हें गिराने की कोशिश की और हालांकि इन कई सारे अनशन धरनों को निस्तेनाबूद कर दिया गया। हम भी उसी मुहिम पे चल रहे हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई। नेहरू जी के टाइम से ही आज 2025-26 में हम बैठे हैं और अभी तक की गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। यदि आप मोर को मारते हैं तो आप पे देशद्रोह का आरोप लगता है, आप देशद्रोही कहलाते हैं और उसमें एक कड़ी सजा का प्रावधान है। यदि गौ माता को भी राष्ट्र माता का दर्जा मिलता है तो उसमें एक सजा का कड़ा प्रावधान होगा, जिससे कि आने वाले समय में गौ हत्या, गौवध बंद होंगे और आने वाले समय में गौ माता एक पूजनीय घर घर तक की पहुंच पाएंगी। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन संयोजन हम 1 महीने से कर रहे थे और आप ये मान लीजिए कि पूरी की पूरी हमने जान लगा दी, मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने, इस कार्यक्रम को यहाँ तक के लाने के लिए, घर घर तक की इनविटेशन पहुँचाने के लिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की विचारधारा, आज मुझे कुछ लोगों की विचारधारा भी समझ में आई कि हो सकता है वो किसी और विचारधारा के हों और वो सर्वोदय प्रभात पार्टी के बैनर पे ना आना चाह रहे हो। तो कुछ लोगों की अनुपस्थिति रही, लेकिन उनकी हो सकता है नाराजगी भी हो। लेकिन मेरा मानना यह था कि अगर हम गौ माता की बात करें तो उन्हें कार्यक्रम तक की आना चाहिए था, क्योंकि हमने जिस हिसाब से उम्मीद की थी उस तरीके से लोग, एक सच्चा जो सनातनी आना चाहिए था, वो यहाँ तक कि नहीं पहुंच पाया। तो लेकिन अब हम अपने इस आपके माध्यम से अपनी बात उन तक की पहुंचाएंगे। और मैं एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते ये बताऊं कि सर्वोदय प्रभात पार्टी का रजिस्ट्रेशन एक अलग जगह, हमने 2020 में चुनाव लड़ा, 2025 में चुनाव लड़ा और आने वाले समय में और भी हम चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारे प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं सनातन विचारधारा से होंगे, जैसे कि हमारे सुजीत भाई हैं, आशीष तिवारी जी हैं। तो ऐसे आने वाले समय में काफी सारे लड़के निकल के आएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहीं पे एक बात कही थी कि आप मुझे 100 युवा दे दो और मैं इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। और आज कहीं ना कहीं मेरे पीछे ये जो मेरे कंधे से कंधा मिला के जो युवा चल रहे हैं, वो 100 जिस दिन हो गए तो हम इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने में सक्षम होंगे सर्वोदय प्रभात पार्टी के माध्यम से। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमें एक बस आवश्यकता है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, चाहे उस वक्त हमारे पास नेहरू जी रहे हों या फिर हमारे पास लौह पुरुष रहे हों। तो उन 2 लोगों से देश चल जाता, 2 लोगों से पार्टी चल जाती, 2 लोगों से बहुत कुछ कर देते। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी हों, चाहे वो मोदी जी और अमित शाह जी हों। तो इस तरीके से आज पंकज गुप्ता भी हैं और आशीष तिवारी जी भी यहाँ पे हैं, रितेश भाई है। इनमें से 2 लोग कौन निकल के आते हैं आने वाले भविष्य में, वो आज का कार्यक्रम ये तय करेगा। ये बहुत ही अच्छा आयोजन था गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। इसके लिए मैं पंकज जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी सर्वोदय प्रभात पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ऐसे ही प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहें, आगे चलते रहें और देश की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने कवियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ये प्रचार गौ माता का, गौ रक्षा का, गौ जो प्रचार किया है, ये गौ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक, हमारे शरीर के लिए, जमीन के लिए, हर आदमी के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के, सबके लिए बहुत ही अति जो है इसकी उपयोगिता है। और इसी कारण इसकी जितनी हमने
वो रक्षा कर सकते हैं, जिस तरह हम अपनी माँ की रक्षा करते हैं इसी तरीके से हम जब कहते हैं ना बच्चे को माँ दूध पिलाती है, कोई बच्चे को दिक्कत आ जाती है तो कहते हैं गाय का दूध पिलाना है। तो गाय तो दूसरी हमारी एक तो जन्मदाता है हमारी, एक हमारे जीवन को जो रक्षा कर रही है वो भी हमारी जो है गौ माता। सिर्फ गौ माता को जो है इतना प्रेफरेंस दिया जाए उसको उतना ही कम। और मैं फिर इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, ये इसके जो है ये जो संस्थाएं हैं ये जो करती हैं, इनके साथ साथ मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज ये जो सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया पंकज गुप्ता जी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा, गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता को सम्मान देने के लिए, तो बहुत ही सराहनीय ये कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि गौ माता का कितना विशेष स्थान है। इनके दूध का, मूत्र का, हर चीज का, सारे देवी देवता इनमें वास करते हैं। तो हमें गौ माता की पूजा भी करनी चाहिए और इनकी रक्षा के लिए हमें जो भी भरसक प्रयास हो वो भी करने चाहिए। और जो भी लोग चाहे वो गौ माता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, सभी के लिए हम समाज के लोगों को जो भी भरसक सहयोग है वो करना चाहिए, चाहे तन से चाहे धन से। अब हमने एक मुहिम चलाई है कि गौ माता वो सेफ और सुरक्षित कैसे रहे। जैसे कि हमारा देश, हमारा संसार और हमारा इतिहास बताता हुआ आया आज तक कि गाय हमारी माता है, गाय का हम दूध पीते हैं, शेर बलवान बनते हैं। लेकिन सिर्फ हम उसका दूध पी के बलवान ही बनेंगे या उसकी रक्षा भी करेंगे? तो ये एक सोचने का विषय था, जिस पर हमारे यहाँ पर आकर कई अलग अलग संगठनों के लोग आए हैं। सभी ने अपने अपने विचार रखे। लेकिन लोग कह तो सब देते हैं कि गाय की हम रक्षा करेंगे, लेकिन अंदर से वहम और अहम कौन करेगा कि वास्तव में ही हमारी गाय माता की सुरक्षा हो सके। पंकज गुप्ता जी का भाई जो प्रोग्राम है इसको सक्सेस बना रहे हैं, और राजेश्वर जी का धन्यवाद है कि इन्होंने भी जो है इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाया, और इनकी जो है संस्था उसका भी मेरे को सलाहकार इन्होंने बनाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।